बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.7 स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं। एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है। इसके अंदर लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 और इसके अंदर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करूँगा मैं इसे। सब्सटीट्यूशन मेथड में इधर से x या y की वैल्यू उधर पुट करेंगे। अगर x की वैल्यू यहाँ से निकाल के उधर पुट करते हैं तो हमें वहाँ से y की वैल्यू मिलेगी, और अगर यहाँ से y की वैल्यू निकाल के उधर पुट करते हैं तो x की वैल्यू मिलेगी। कैसे देखते हैं। x की वैल्यू यहाँ से निकाल के उधर पुट करता हूँ मैं। ये y उस साइड जाके माइनस वाई बनेगा। ये वैल्यू निकली x की इस वाली इक्वेशन से। इसको उस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। इसको कह लेते हैं इक्वेशन 1 और इसे कह लेते हैं इक्वेशन 2। लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 2। x की जगह पे क्या लिखेंगे 5 माइनस वाई। इधर x की जगह पे लिखेंगे 5 माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। 5 माइनस वाई होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2 5 और y आगे आ गया माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। इधर क्या हुआ, a माइनस बी होल स्क्वायर लिखा हुआ था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये लिखा। ये माइनस 2y आ गया माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। 5 का स्क्वायर 25 प्लस y स्क्वायर 5 टू द 10 y माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। y स्क्वायर माइनस 10y माइनस 2y माइनस 12y माइनस 14 और प्लस 25 प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे अब किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तीन मेथड्स हैं। फैक्टराइजेशन का मेथड है जिसे मिड ब्रेक मेथड भी कहते हैं। उसके बाद इसके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला का मेथड भी है और क्वाड्रेटिक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये तीन मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसे सॉल्व करूंगा मिड ब्रेक से, जो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है जिससे ये सॉल्व हो भी सकता है। वाई स्क्वायर माइनस 11y माइनस वाई प्लस 11 इज इक्वल टू 0। यानी 11 के फैक्टर्स बना के ऐसे तरीके से रखें दरमियान में कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से तो 11 बन रहा हो, लेकिन प्लस माइनस करने से माइनस 12 बन रहा हो। और 11 के क्यों फैक्टर्स बनाने हैं, क्योंकि इसके साथ लिखा हुआ है 1। इस नंबर को और इसको मल्टीप्लाई किया जाता है। मल्टीप्लाई करके फिर देखा जाता है, जो नंबर बनता है उसके फैक्टर्स बनाए जाते हैं। 1 और 11 मल्टीप्लाई होकर 11 बनते हैं। इस वजह से इसको 11 के फैक्टर्स हमने बनाए। इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है तो पीछे बचा y माइनस 11। इन दोनों में से माइनस 1 अगर कॉमन लें तो ब्रैकेट में बनेगा y माइनस 11। अब एक ये टर्म है एक ये टर्म है। इन दोनों टर्म्स में से y माइनस 11 कॉमन है तो कॉमन लेके लिखते हैं। y माइनस 11 कॉमन लिया तो पहली टर्म में से बचा y, अगली टर्म में से बचा माइनस 1। इस साइड 0 है। अगर दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होके 0 बन रही हो तो दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल भी लिख सकते हैं। y माइनस 11 को भी 0 के इक्वल लिख लिया, y माइनस 1 को भी 0 के इक्वल लिख लिया। तो y की एक वैल्यू बनी 11, y की दूसरी वैल्यू बनी 1। अब इस वैल्यू को बारी बारी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1। इसको भी पुट करेंगे पुट इन इक्वेशन 1। जब इसको पुट करेंगे इक्वेशन 1 में तो आएगा x प्लस वाई की जगह पे लिखेंगे 11
इज इक्वल्स टू 5, तो ये बनेगा x इज इक्वल्स टू 5, 11 इस साइड आके -11, x इज इक्वल्स टू -6। इधर फिर से इक्वेशन 1 में पुट करने का किया था, तो x की जगह पे x आया प्लस y की जगह पे 1 आ गया इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू 5, 1 उस साइड जाके -1, x इज इक्वल्स टू 4। तो जब y 11 था तो x क्या था -6, जब y 1 था x क्या था 4। इसे सॉल्यूशन सेट में कैसे लिखना है? सॉल्यूशन सेट में दो ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। सॉल्यूशन सेट की ब्रैकेट फ्लावर ब्रैकेट होती है, फ्लावर ब्रैकेट, और दो ऑर्डर्ड पेयर्स जो करली ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, जिन्हें कर्व्ड ब्रैकेट्स में या सर्कुलर ब्रैकेट्स भी कहते हैं। इन दोनों को रखा, एक ये और एक ये। इसके अंदर -6 लिखेंगे x की जगह पे, पहला नंबर x होता है ऑर्डर्ड पेयर में, अगला नंबर y होता है, x -6 तो y 11। जब x 4 था पहला नंबर लिखा, तो y दूसरा नंबर, यानी कि जब x 4 था तो y कितना था 1। ये पहले सवाल का आंसर बनता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे सॉल्व किया, वहां से x की वैल्यू निकाल के इधर पुट की हमने, इधर से y की दो वैल्यूज बन गई, दोनों से बारी बारी 1 में पुट करके 2 में पुट करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, तब भी x की वैल्यू मिल सकती है। लेकिन 1 में हमने देखा ज़्यादा आसान था, तो 1 के अंदर हमने पुट किया दोनों को बारी बारी, x की वैल्यू इधर से भी मिली इधर से भी मिली, इनके ऑर्डर्ड पेयर्स बना लिए। जब x -6 था तो y 11 था, जब x 4 था तो y 1 था। इस तरीके से दो ऑर्डर्ड पेयर्स बने और ये इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3x - 2y इज टू 1 एक इक्वेशन दी हुई है, और x² + xy - y² इज टू 1 दूसरी इक्वेशन दी हुई है। इसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल करेंगे। इधर से x या y की वैल्यू निकाल के उधर पुट करेंगे, और अगर इधर से x की वैल्यू निकाल के उधर पुट करते हैं तो उधर से y की वैल्यू मिलेगी, अगर इधर से y की वैल्यू निकाल के पुट करते हैं वहाँ पे तो उधर से x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इधर से मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड करने वाला हूँ, यानी यहाँ की वैल्यू उधर सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ। तो इधर से x की वैल्यू निकाल लेंगे और उधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इधर से x की वैल्यू निकालते हैं, 3x - 2y इज टू 1, 3x इज टू 1 + 2y, x इज टू 1 + 2y। इधर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह लें और इसे इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं। लिखते हैं पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करने वाले हैं। इक्वेशन 2 में x की जगह पे क्या लिखेंगे, ये पूरी वैल्यू लिखेंगे, 1 + 2y / 3 का होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस इस x की जगह पे क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 1 + 2y / 3, आगे y लिखा हुआ है, ये साथ ऐसे ही आ जाएगा, -y² = 1। 1 + 2y का होल स्क्वायर अलग हो जाएगा, ऊपर यानी कि लिखा जाएगा, और 3 पे स्क्वायर अलग हो जाएगा। इसी तरह ये y इधर मल्टीप्लाई होगा, y 1 से भी होगा, y 2y से भी होगा, y 1 से हुआ y 2y से हुआ 2y² डिवाइडेड बाय 3 -y² इज टू 1। वन + 2y का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर यानी 4y², a² + b² + 2ab डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस y + 2y² / 3 -y² इज टू 1। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4y² इसी तरह आ जाएगा, 2y × 1 × 2 + 4y बनेगा ये,
डिवाइडेड बाय 9 प्लस वाई प्लस 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब मैं चाहता हूँ कि डिनोमिनेटर खत्म हो जाए सब में से, तो जितनी भी टर्म्स हैं, टर्म्स कितनी है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। टर्म का कैसे पता चलता है? प्लस माइनस के साइन से। ये पूरी चीज आगे प्लस का साइन आ गया तो ये अगली टर्म स्टार्ट होगी। एक टर्म ये, एक टर्म ये, माइनस ये अगली टर्म। अब प्लस माइनस तो इधर भी है, इसे सब टर्म्स कहते हैं। ये 1 2 3 ये सब टर्म्स हैं इस पूरी टर्म की। तो सबसे जो बड़ी टर्म्स होंगी इन्हें टर्म्स कहते हैं और जो उससे आगे छोटी टर्म्स होंगी इन्हें सब टर्म्स कहते हैं। तो मैं सारी टर्म्स को बारी बारी 9 से मल्टीप्लाई करूंगा। डिनोमिनेटर कितने हैं? एक 9 है, एक 3 है, एक इसके नीचे 1 है, एक इसके नीचे 1 है। इन सब का एलसीएम बनता है 9। 9 3 1 और 1 का एलसीएम बनता है 9। तो 9 से सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाऊंगा। इस टर्म को भी, इस टर्म को भी, इस टर्म को भी और इस टर्म को भी। तो इधर बनेगा 9, ये बनेगा 9y स्क्वायर। इधर जब 9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 1 जार 3, 3 3 जार कटेगा तो 3 बना। ये 3 इस y से भी मल्टीप्लाई होगा, ये 3 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6y स्क्वायर इधर बन जाएगा। और ये 9 इस 9 से कट जाएगा, इधर बनेगा 1 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y। यानी सिंपली 9 इधर भी मल्टीप्लाई करवाया, इस टर्म में भी करवाया, इस टर्म में भी, इस टर्म में भी, तो कट के जो चीज़ बची वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होती गई। 1 बचा था, 1 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, यही बनेगा। इधर 3 बचा था ऊपर, 3 से कट के 3 9 से कटा था, 3 बचा था, 3 इससे मल्टीप्लाई हो गया न्यूमरेटर से, तो ये चीज़ बनी। अच्छा, 4y स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर 10y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर 1y स्क्वायर, और वेरिएबल के साथ 1 नहीं लिखते हम। 4y प्लस 3y 7y, ये आ गया 7y प्लस 1 और कोई कांस्टेंट नहीं है, ये 1 आ गया। उस साइड कांस्टेंट मौजूद है 9, इधर आके माइनस 9, तो ये बना y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब फिर से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। इसको 3 तरह से हल कर सकते हैं, एक फैक्टराइजेशन से, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर से और तीसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला से। मैं इसे मिड ब्रेक से यानी फैक्टराइजेशन से सॉल्व करूंगा, मिड ब्रेक मेथड से। y स्क्वायर माइनस 8y प्लस y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। मिड ब्रेक मेथड आपको आता होगा, चैप्टर नंबर 1 में कर चुके हैं, फैक्टराइजेशन जिसे कहते हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर से मैं बता देता हूँ ताकि रिवाइज हो जाए। इसके साथ जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है जो कि 1 है, मैंने कहा था वेरिएबल के साथ नहीं लिखते 1, तो वैसे इसके साथ 1 लिखा हुआ है, तो वो 1 इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा? 1 8 जार 8 बनेगा। इस 8 के फैक्टर्स बनाने हैं, 1 8 जार 8, 2 4 जार 8, इसके अलावा नहीं बनते। कोई एक फैक्टर पेयर चूज करना है, तो इस केस में हम ये चूज करेंगे क्योंकि इन दोनों नंबर्स को प्लस या माइनस करने से 7 बनता है। इन दोनों नंबर्स को प्लस या माइनस करने से दरमियान वाला नंबर बनना चाहिए जो कि 7 है। प्लस 8 माइनस 1, तो प्लस 8y माइनस y करेंगे तो प्लस 7y बनेगा। अगर माइनस 8y प्लस y करते हैं तो माइनस 7y बन जाएगा, हमें प्लस 7y बनाना है। इसी तरह अगर 9y बनाना होता तो दोनों के साथ प्लस लगा देते, माइनस 9y बनाना होता तो दोनों के साथ माइनस लगा देते। तो इनके साइंस को केयरफुली देखना ताकि ये वाली चीज़ बन सके। प्लस 8y माइनस y करने से प्लस 7y बनेगा। पहले वाले दो में से y कॉमन, y प्लस 8 बना, इन दोनों में से 1 कॉमन तो y प्लस 8 ही बनेगा। अब एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इन दोनों टर्म्स में से y प्लस 8 कॉमन आ गया, ये y प्लस 8 कॉमन लिया हमने, तो पहले वाली टर्म में से y बचा, अगली टर्म में से माइनस 1 बचा इज इक्वल टू 0। अब जब दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होके 0 बन रही हो तो उन दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल लिख सकते हैं। तो y प्लस 8 को भी 0 लिख लेंगे, y माइनस 1 को भी 0 लिख लेंगे। तो जब y प्लस 8 को 0 लिखा होता है यहाँ से y की वैल्यू बनी माइनस 8, और जब y माइनस 1 को 0 लिखा है यहाँ से y की वैल्यू बनी 1। तो y की दो वैल्यूज आ चुकी हैं हमारे पास, ये दो वैल्यूज। इन दोनों को बारी बारी क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करते हैं और वहां से x की दो वैल्यूज निकालते हैं।
इधर भी लिखेंगे पुट इन 1 में पुट करेंगे 3x माइनस 2, वाई की जगह मैं क्या लिखूंगा -8 इज इक्वल टू 1। इधर भी 3x माइनस 2, अब की बार y की जगह क्या लिखूंगा, ये y की जो वैल्यू है 1, ये बना 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 1, 3x प्लस 16 इज इक्वल टू 1, 3x इज इक्वल टू 1 माइनस 16, 3x इज इक्वल टू माइनस 15, x इज इक्वल टू माइनस 15 डिवाइडेड बाई 3, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है जाके डिवाइड हो गया, ये बना -5। इधर 3x इज इक्वल टू 1, ये -2 जाके +2 हुआ, 3x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 3, x इज इक्वल टू 1। अब लिखने की बारी है सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट में दो ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। पहले ऑर्डर्ड पेयर्स में पहला नंबर x होता है तो वो -5 लिखा हमने। जब x -5 था तो y कितना था, y -8 था, क्योंकि वही पुट करके तो वैल्यू ये बनी थी। जब x -5 हो तो y -8 होता है, तो इसके ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड नंबर पे ये आ गया। अब इधर x लिखेंगे या y लिखेंगे, इधर x लिखेंगे, x की वैल्यू 1 है, तो जब x 1 था y क्या था, y भी 1 था, तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर बना। दो ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे पास बने, दो ऑर्डर्ड पेयर्स में -5 -8 और 1 1 बना। इसको स्टार्ट से एक दफ़ा रिवाइज करते हैं। इसमें से x की वैल्यू निकाल के हमने उधर सब्सटीट्यूट की थी, उधर से y की दो वैल्यूज़ बनी, वो दो वैल्यूज़ को बारी बारी इसमें पुट किया। जब -8 पुट किया तो x आया -5, तो -5 -8 की जोड़ी इधर लिख दी। इसी तरह y जब 1 पुट किया तो x बना 1, 1 और 1 का पेयर इधर पुट कर दिया, और इस पेयर को ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। पहला नंबर x वाला होता है और दूसरा y वाला, पहला x वाला दूसरा y वाला, तो ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स बने क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, 2 ओवर x माइनस 5 ओवर वाई इज इक्वल टू 2। सेम मेथड सब्सटीट्यूशन, इधर से x की वैल्यू निकालेंगे, उसके अंदर पुट करेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी, मे बी दो वैल्यूज़ मिले y की, वो यूज़ करके तो इधर से x की वैल्यूज़ निकालेंगे। स्टार्ट करते हैं, इधर से x की वैल्यू निकालते हैं। x इज इक्वल टू 7 प्लस वाई बनेगी, इसको इक्वेशन 1 कह लें, इसको इक्वेशन 2 कह लें। पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में इस वैल्यू को पुट करना। 2 ओवर x की जगह पे क्या लिखेंगे, 7 प्लस वाई लिखेंगे, -5 ओवर y इज इक्वल टू 2। इन दोनों साइड्स का एलसीएम, एलसीएम क्या बनेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बराबर। इधर 7 प्लस वाई के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ, y, तो इसके न्यूमरेटर के साथ भी y मल्टीप्लाई होगा। इधर y के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ, 7 प्लस वाई, तो इसका जो न्यूमरेटर है 5, इसके साथ भी 7 प्लस वाई मल्टीप्लाई होगा। ये y इंटू 7 प्लस वाई उस साइड चला जाएगा, तो ये बनेगा 2y इंटू 7 प्लस वाई। इधर बनेगा 2y माइनस 35 माइनस 5y, 2y माइनस 5y माइनस 3y माइनस 35 इज इक्वल्स टू 2 7 are 14y प्लस 2y स्क्वायर। -3y और -35 इस साइड आ जाएगा, ये बनेगा 2y स्क्वायर प्लस 14y प्लस 3y प्लस 35 इज इक्वल टू 0। साथ ही अरेंजमेंट भी कर लिया इनका, ये साइड इस साइड लिख ली, वो वाली इस साइड आगे प्लस हुई, ये 0 मैंने उस साइड लिखना था लेकिन इज इक्वल टू के इस साइड लिख लिया। वाई स्क्वायर वाली टर्म पहले आ गई, फिर वाई वाली और फिर कांस्टेंट, इन दोनों का अभी एडिशन बाकी है। 2y स्क्वायर प्लस 17y प्लस 35 इज इक्वल टू 0, ये बना। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको मैं मिड ब्रेक से सॉल्व करूंगा। 35 इंटू 2 इसके फैक्टर्स बनाएंगे। 35 इंटू 2 क्या होता है, 70, 70 के फैक्टर्स बनेंगे। 1 इंटू 70, 2 इंटू 35, 3 से नहीं होता, 4 से नहीं होता, 5 से होता है, 5 14 ज़र 70, 6 से नहीं होता, 7 10 ज़र 70। कोई एक फैक्टर पेयर चूज करना है, ये वाला चूज करेंगे, क्योंकि 10 प्लस 7 17 होता है, जो कि मिड में हमें चाहिए।
10y प्लस 7y प्लस 35 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 2y कॉमन, y प्लस 5 बचा। इन दोनों में से 7 कॉमन, y प्लस 5 बचा। इन दोनों टर्म्स में से y प्लस 5 कॉमन, पहली टर्म में से 2y बचा, अगली टर्म में से 7 बचा। जब दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होकर 0 के इक्वल आए तो दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं। तो इधर से y की वैल्यू मिलेगी -5 और इधर से 2y इज -7 बना तो y की वैल्यू मिलेगी -7/2। ये y की दो वैल्यूज मिली जब x की वैल्यू इधर पुट की थी हमने। अब पहले इससे इसको 1 में पुट करके वैल्यू निकालेंगे x की, फिर इसको 1 में पुट करके वैल्यू निकालेंगे x की। तो फाइंड करते हैं x की वैल्यू। पहली y की वैल्यू मिली -5, फिर y की वैल्यू मिली -7/2। इसको लिखेंगे पुट इन 1, इधर भी लिखेंगे पुट इन 1। तो 1 में पुट करेंगे तो y की जगह पे क्या लिखेंगे -5, y की जगह पे क्या लिखेंगे -7/2। ये बनेगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7 -5, x इज इक्वल टू 2। इधर से x प्लस 7/2, तीनों टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, इसको भी, इसको भी, इसको भी, तो क्या बनेगा 2 2 से कट जाएगा। मैंने डिनोमिनेटर ख़त्म करवाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया था। अब 2x इज इक्वल टू 14 -7, ये बना x इज इक्वल टू 7/2। अब आखिरी काम सॉल्यूशन सेट लिखना है। सॉल्यूशन सेट के अंदर दो ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे। पहले ऑर्डर्ड पेयर में x की वैल्यू 2, जब x 2 था तो y कितना था -5, तो इसके अंदर ये आ जाएगा। जब x 7/2 था तो y कितना था -7/2, तो ये दूसरा ऑर्डर्ड पेयर बनता है। ये भी सेम मेथड से तीसरा क्वेश्चन किया सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ये आंसर बना इसका। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू a माइनस बी, a ओवर x माइनस बी ओवर वाई इज इक्वल टू 2। इसे भी सेम मेथड से करेंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकाल के उधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वहाँ से y की वैल्यू मिलेगी। स्टार्ट करते हैं। a माइनस बी माइनस वाई मिलेगी x की वैल्यू, इसको उधर सब्स्टिट्यूट करना है। इसको इक्वेशन 1 कह लेना, इसको इक्वेशन 2 कह लेना। लिखेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो x की जगह पे क्या लिखेंगे a माइनस बी माइनस वाई माइनस बी ओवर वाई इज इक्वल टू 2। एलसीएम करते हैं इन दोनों का। एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बराबर। अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ, y मल्टीप्लाई हुआ, तो इसके न्यूमरेटर यानी a के साथ भी y मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह y के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ, a माइनस बी माइनस वाई, तो इसके न्यूमरेटर यानी b के साथ भी a माइनस बी माइनस वाई ही मल्टीप्लाई होगा। और राइट साइड पे 2 मौजूद है। अगले स्टेप में ये डिनोमिनेटर डिवाइड हो रहा है तो उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा मल्टीप्लाई होकर। इधर ए वाई, ये बी अंदर तीनों से बारी बारी मल्टीप्लाई होगा। ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी माइनस वाई से हुआ तो प्लस बी वाई। अब ये 2y भी इधर मल्टीप्लाई होना है, 2ay माइनस 2by माइनस 2y स्क्वायर। इधर ay माइनस ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी वाई। अब इन सारी वैल्यूज को इस साइड पे लेके आएंगे। ए वाई माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी वाई
माइनस 2ay, ये भी इस साइड आके प्लस 2by, ये इस साइड आके प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब y स्क्वायर वाली कौन सी टर्म है, ये टर्म है, इसको सबसे पहले लिख लेंगे। अब y वाली एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। ay माइनस 2ay माइनस ay बनता है, प्लस by प्लस 2by प्लस 3by बनता है, माइनस ab और प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों बगैर y वाली टर्म्स है यानी कांस्टेंट है, तो ये एंड पे आ जाएंगे। यानी क्या किया, अरेंजमेंट भी कर ली और इनको प्लस माइनस भी कर लिया जो सेम सेम टर्म्स थी, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। यानी वाई स्क्वायर वाली टर्म ये रही, वाई वाली ये दो टर्म्स और कांस्टेंट से यानी वाई के बगैर ये दो टर्म्स। अब इसको हल करके यहाँ से वाई की वैल्यू मिल सकती है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसे हल करेंगे, फैक्टराइजेशन से ये हल नहीं हो सकता, फैक्टराइजेशन यानी मिड ब्रेक। क्वाड्रेटिक फार्मूला से हल करने के लिए ए बी और सी चाहिए होते हैं, ए बी और सी। ए से मुराद वाई स्क्वायर के साथ वाली टर्म यानी 2, बी से मुराद वाई के साथ वाली टर्म, तो वाई के साथ तो दो टर्म्स लिखी हैं, माइनस ए प्लस 3b, तो दोनों लिखेंगे माइनस ए प्लस 3b, और सी के साथ यानी कांस्टेंट वाई के बगैर वाली टर्म्स माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये बना। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, y इज इक्वल्स टू माइनस बी, बी से मुराद ये है माइनस ए प्लस 3b या फिर 3b माइनस ए, एक ही बात है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी इस चीज का स्क्वायर, 3b माइनस ए का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, 3b माइनस ए या माइनस ए प्लस 3b एक ही बात है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे 2, सी की जगह पे बी स्क्वायर माइनस ए बी लिखूंगा अभी, क्योंकि एक ही बात है ये, बटे में 2a, ए की जगह पे 2 आ जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 3b प्लस ए प्लस माइनस अंडर रूट 3b माइनस ए का होल स्क्वायर, 3b का स्क्वायर यानी 9b स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस आ गया ये वाला, 4 2 ज़र 8 बी स्क्वायर, फिर 4 2 ज़र 8 ए बी, लेकिन इस 8 ए बी के साथ माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू अंडर रूट के नीचे है, बटे में 2 2 ज़र 4 चल रहा है, y इज इक्वल टू माइनस 3b प्लस ए माइनस 3b भी लिख सकते हैं, पहले पॉजिटिव वैल्यू लिखी और थोड़ा अच्छा लगता है, अंडर रूट 9b स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर, सिर्फ एक b स्क्वायर बचेगा, प्लस ए स्क्वायर आगे आ गया, माइनस 2 3 ज़र 6 ab यानी माइनस 6 ab आ गया, और ये प्लस 8 ab लिखा हुआ है, बटे में 4 है, a माइनस 3b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 8ab प्लस 2ab बनेगा, बटे में 4 आ गया, a माइनस 3b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी या बी प्लस ए का होल स्क्वायर का फार्मूला है, तो b प्लस ए का होल स्क्वायर का फार्मूला है ये, बटे में 4 आ गया,
a माइनस 3b प्लस माइनस, ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कटा तो b प्लस a पीछे बच गया, ये पूरी चीज़ प्लस माइनस आगे ये चीज़ आ गई। यानी इससे दो y मिल सकते हैं। एक वो y जिसके अंदर a माइनस 3b प्लस हो रहा है b प्लस a के साथ और बटे में 4 है, और एक वो y जिसके अंदर a माइनस 3b माइनस हो रहा है b प्लस a के साथ। जब माइनस लिखेंगे तो ब्रैकेट मस्ट हो जाती है, क्योंकि इस माइनस ने बाद में ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होना होता है, बटे में 4 है। तो वैल्यू यहाँ से y की मिलेगी a माइनस 3b माइनस b माइनस a ओवर 4, a और माइनस a कटे माइनस 4b ओवर 4 इज इक्वल टू 4 से कटा माइनस b, तो y की एक वैल्यू आ गई माइनस b। अब y की दूसरी वैल्यू a प्लस a 2a माइनस 3b प्लस b माइनस 2b ओवर 4, 2 कॉमन a माइनस b ओवर 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो a माइनस b ओवर 2 y की दूसरी वैल्यू आ गई। ये दो वैल्यूज मिली, इन दोनों को बारी बारी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं और x की दो वैल्यूज मिलेंगी हमें। ये एक वैल्यू मिली थी, ये दूसरी वैल्यू मिली थी, दोनों को लिखेंगे पुट इन 1, इधर भी लिखेंगे पुट इन 1। जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो y की जगह पे क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे a माइनस बी ओवर 2, इस y की जगह पे क्या लिखेंगे, जब उधर x प्लस वाई लिखेंगे तो y की जगह पे लिखेंगे माइनस बी, इस साइड पे माइनस बी है, x इधर रहेगा माइनस बी इधर जाके प्लस बी हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी a। a माइनस बी ओवर 2 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, एलसीएम करेंगे 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा और बटे में 2 आ जाएगा, एलसीएम किया हमने 2a माइनस 2b माइनस a प्लस b ओवर 2। अब इधर ये ब्रैकेट तक क्यों लगाई मैंने, ब्रैकेट तो नहीं थी, क्योंकि ये जो माइनस है इधर प्लस था, प्लस किस चीज़ के साथ था, इस पूरे के साथ था, माइनस हुआ तो माइनस इस पूरे के साथ है, जब डिनोमिनेटर शेयर हुआ तो ये माइनस इस पूरे के साथ है, इसलिए ब्रैकेट लगी। तो जब माइनस पूरे के साथ है तो माइनस ए और प्लस बी साइन बदलना चाहिए ना, तो इस वजह से इसको मैंने इस तरह लिखा, 2a माइनस ए बचा a माइनस 2b प्लस बी बचा माइनस बी ओवर 2। तो ये दो वैल्यूज x की बनी, दो वैल्यूज y की, इनको लिखते हैं सॉल्यूशन सेट में। सॉल्यूशन सेट में कैसे लिखेंगे, दो ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, पहले ऑर्डर्ड पेयर में x की वैल्यू इधर लिखेंगे a, जब x a था तो y कितना था, माइनस b था, जब x a माइनस बी ओवर 2 था तो y कितना था, a माइनस बी ओवर 2 ही था। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट बना, दो ऑर्डर्ड पेयर्स बने। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसे ज़रा ध्यान से करना पड़ेगा, इसके अंदर मिस्टेक के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, केयरफुली करेंगे, बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होंगे, जिसके अंदर प्लस माइनस एलसीएम लेना और डिवाइड करना कि क्या चीज़ दूसरी साइड जाके किससे मल्टीप्लाई होती है, ये सारी चीज़ें अगर बार बार प्रैक्टिस से स्ट्रॉन्ग होंगी तो लेंथी क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाते हैं अलजेब्रा के। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। इधर से x की या y की वैल्यू उधर पुट करनी है तो हमें वहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करना ज़्यादा आसान है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं,
लेकिन इधर x मौजूद है, अगर सिर्फ x स्क्वायर मौजूद होता तो x स्क्वायर की पुट करते, लेकिन x स्क्वायर नहीं मौजूद, x भी साथ मौजूद है, x स्क्वायर तो मौजूद है, x भी साथ मौजूद है, तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल के उधर पुट करते हैं। ये उस साइड जाके माइनस हो गया, तो x की वैल्यू बनी 10 माइनस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, इधर भी अंडर रूट और इस साइड भी अंडर रूट, इधर अंडर रूट से कट गया और इधर ये अंडर रूट आ गया, x की ये वैल्यू बनी। यानी अगर इस ऊपर स्टेप में ऐसे लिखें तो ये अंडर रूट तो कटेगा, लेकिन ये अंडर रूट ऐसे ही रहेगा। अब ये अंडर रूट इस स्क्वायर से क्यों नहीं कट रहा? ये इसलिए नहीं कट रहा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर दो चीज़ें माइनस हो रही हो और एक पे स्क्वायर हो तो नहीं कट सकता, दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो और एक पे स्क्वायर हो तो अलहदा करके फिर भी काटना होता है, उधर ही नहीं काटते, अलहदा करके काटते हैं। लेकिन इस केस में तो है ही दो टर्म्स, दो चीज़ें सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो इस केस में बिल्कुल भी नहीं कट सकता। तो ये बनी x की वैल्यू, इसको पुट करते हैं इस इक्वेशन में, इसे इक्वेशन 1 कहते हैं, इसे इक्वेशन 2 कह लेते हैं और लिखते हैं पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करें। x स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, ये लिख सकते हैं 10 माइनस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, यही लिखा रहने देंगे, प्लस 4, x की जगह पे क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे अंडर रूट 10 माइनस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू उस साइड पे लिखा हुआ 1, ये चीज़ बनी 10 माइनस, इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, माइनस इधर ही रहेगा, ब्रैकेट इधर ही रहेगी क्योंकि ये माइनस इस पूरी चीज़ के साथ मौजूद है, तो होल स्क्वायर करते हैं वाई स्क्वायर, पहली चीज़ का स्क्वायर प्लस दूसरी चीज़ का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहली चीज़ इंटू दूसरी चीज़, तो 2 इंटू वाई इंटू 1, 2y बनेगा, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 10 माइनस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये प्लस 1 भी इधर आके माइनस 1 हुआ तो इस साइड बचा 0, 10 माइनस 1 9 बचा, माइनस वाई स्क्वायर यानी माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 2y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 10 माइनस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये माइनस 1 इधर 10 के साथ सब्ट्रैक्ट हो चुका था इसीलिए 9 बना हुआ, माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से कटा, अब ये 9 माइनस 1 8 बन गया, प्लस 2y प्लस 4 अंडर रूट 10 माइनस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों वैल्यूज को उस साइड पे लेके जाना, तो इस साइड बचेगा 4 अंडर रूट 10 माइनस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, 8 इस साइड आया तो माइनस 8 बनेगा, 2y इस साइड आया तो माइनस 2y बनेगा। अब ये मैं क्या करने वाला हूँ, एक्सरसाइज 10.4 1.4 जब कर रहे थे हम, तो उसके अंदर अंडर रूट वाले क्वेश्चन थे, पूरी एक साइड पे एक अंडर रूट रहना चाहिए और दूसरी साइड पे कोई अंडर रूट हो या ना हो उससे गर्ज नहीं होती, इसमें तो है ही एक अंडर रूट, तो पूरी एक साइड पे एक अंडर रूट रहना चाहिए, इसके साथ कोई चीज़ अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो उसकी खैर है, कोई चीज़ प्लस माइनस नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये दो जब प्लस हो रहे थे तो उनको इस साइड बुला लिया। अब क्या करना है, दोनों साइड पे स्क्वायर कर देना, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर कर देना, माइनस 2y का होल स्क्वायर पहली चीज़ का होल स्क्वायर प्लस दूसरी चीज़ का होल स्क्वायर, दूसरी चीज़ हमारे केस में सिर्फ 8 है, माइनस 8 नहीं, क्योंकि ये माइनस साइन फार्मूले में ही आ जाएगा, ये माइनस आ गया, माइनस 2a हमारा माइनस 2 आया, ये माइनस फार्मूले में नहीं आ सकता, ये इसके साथ लिखा हुआ माइनस 2ab। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है माइनस कॉमन ले लें, उस पर स्क्वायर अलहदा हो जाए, 2y प्लस 8 बचेगा, उस पर स्क्वायर अलहदा हो जाए, उस तरह से भी हो सकता है, और ये इस तरीके से भी हो सकता है, इधर 4 का स्क्वायर अलहदा होगा 16 और 10 माइनस वाई माइनस 1 के होल स्क्वायर पे
के अंडर रूट पे स्केयर अलग होगा। ये स्केयर पूरी वैल्यू पे है, अंडर रूट पूरी वैल्यू पे, तो इसलिए ये कटेगा। और ये जो स्केयर इस अंडर रूट से नहीं कट सकता क्योंकि ये स्केयर सिर्फ इतनी वैल्यू पे और अंडर रूट पूरी वैल्यू पे है, लेकिन ये स्केयर पूरी वैल्यू पे, ये अंडर रूट पूरी वैल्यू पे, तो कट गया। 16 ब्रैकेट में 10 माइनस ये y माइनस वन का होल स्केयर भी ओपन करने लगा, वाई स्केयर प्लस 1 माइनस 2y बनेगा, माइनस 2y का होल स्केयर 4y स्केयर, 8 का स्केयर 64, माइनस माइनस प्लस 2 2 4 4 8 32 32y, 16 10 से हुआ 160, और अभी नहीं मल्टीप्लाई करते क्योंकि इस माइनस ने अभी अंदर भी मल्टीप्लाई होना है। 10 माइनस वाई स्केयर माइनस वाई सॉरी माइनस 1, क्योंकि ये माइनस वाई स्केयर से हुआ माइनस वाई स्केयर, माइनस 1 से हुआ माइनस 1, ये माइनस 2y से हुआ तो प्लस 2y बना, 4y स्केयर प्लस 64 प्लस 32y, 16 10 से हुआ 160, 16 माइनस वाई स्केयर से हुआ माइनस 16y स्केयर, 16 माइनस 1 से हुआ माइनस 16, 16 प्लस 2y से हुआ प्लस 32y, इस साइड लिखा हुआ 4y स्केयर प्लस 32y प्लस 64 प्लस 32y प्लस 64, इधर 10 माइनस 1 बनता है 9, 9 को भी 16 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा 160 माइनस 16 करते हैं तो ये बनेगा 144 माइनस 16y स्केयर प्लस 32y, इन सब वैल्यूज को भी उस साइड लेके जाएं तो माइनस 4y स्केयर माइनस 32y माइनस 64 इक्वल्स टू 0 बनेगा। 144 माइनस 64 ये बन जाएगा 80, माइनस 16y स्केयर माइनस 4y स्केयर माइनस 20y स्केयर प्लस 32y माइनस 32y 0, इस साइड पे 0 लिखा होगा। ये दोनों वैल्यूज हल की और ये दोनों वैल्यूज हल की तो एक वैल्यू बनी, दो वैल्यूज आ गई, दोनों कटी तो सारा कुछ सॉल्व हो चुका। इधर से 20 लिया कॉमन, पीछे बचा 4 माइनस वाई स्केयर इक्वल्स टू 0, 20 जाके 0 से डिवाइड होगा खत्म, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 0 से डिवाइड हो जाएगा खत्म। 4 माइनस वाई स्केयर इक्वल्स टू 0, अब वाई स्केयर इस साइड आके प्लस वाई स्केयर बनेगा, दोनों साइड अंडर रूट करते हैं, स्केयर अंडर रूट से कटा, y इज इक्वल्स टू 4 का अंडर रूट 2 भी होता है और माइनस 2 भी होता है, तो प्लस माइनस 2 दो वैल्यूज अब तक बनी, तो y की एक वैल्यू बनी 2 और एक वैल्यू बनी माइनस 2। ये सवाल हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं, वहां से x की वैल्यू निकाल के इधर पुट की हमने, इसमें एक्स स्केयर मौजूद था तो इससे ऊपर स्टेप में एक्स स्केयर था, डायरेक्ट वो वैल्यू पुट कर ली, बजाय इसके कि पहले पुट करते फिर स्केयर लेते, तो डायरेक्ट वही पुट की थी, इधर एक्स की जगह पे ये वैल्यू पुट की थी। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते करते अब उधर से इधर वैल्यू एक्स की सब्स्टिट्यूट की तो यहाँ से वाई की वैल्यू मिल गई, दो वैल्यूज मिली। अब ये दो वैल्यूज बारी बारी इक्वेशन 1 में पुट करके वैल्यू निकालते हैं, एक्स की दो वैल्यूज अब आएंगी, वाई की एक वैल्यू 2 के लिए एक वैल्यू आएगी, वाई की वैल्यू -2 के लिए एक वैल्यू आएगी, तो सॉल्व करते हैं इसे। y की एक वैल्यू बनी 2, y की एक वैल्यू बनी -2, लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1, इधर भी यही लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे y को तो इधर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह क्या लिखूंगा 2 लिखूंगा, 2 माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 10, एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह पे क्या लिखेंगे -2 लिखेंगे, -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 होता है 1, -2 माइनस 1 -3, 1 का स्क्वायर 1, -3 का होल स्क्वायर 9 इज इक्वल्स टू 10, 9 जाके 10 में से माइनस हो जाएगा, ये बना 1,
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बना। दोनों साइड पे अगर अंडर रूट करें तो x की वैल्यू बनेगी +3b और -3b, क्योंकि +3 का स्क्वायर भी 9 होता है, -3 का स्क्वायर भी 9 होता है। सेम इसी तरह इधर अंडर रूट करने से +1 भी आएगा और -1 भी, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 होता है और -1 का स्क्वायर भी 1 होता है। अच्छा, इसके अंदर अब सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। एक x की वैल्यू के लिए, सॉरी एक y की वैल्यू के लिए 2 x की वैल्यूज मिली, सेम इसी तरह इधर भी एक y की वैल्यू के लिए 2 x की वैल्यूज मिली। तो ये माइंड में रखते हुए सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। पहला ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। x की वैल्यू लिखेंगे कौन सी, +3 लिखें, -3 कोई भी लिख सकते हैं। +3 लिखा तो y की क्या वैल्यू बनेगी 2। सेम इसी तरह जब x -3 था तो y की क्या वैल्यू थी 2 थी। अगला जब +1 थी तो y -2 था। पहले वाले नंबर ऑर्डर्ड पेयर में पहला नंबर x लिखना होता है, दूसरा y, पहला x दूसरा y, पहला x दूसरा y। अब पहला x यानी 1 तो लिख चुके हैं तो -1 होगा। इसके लिए y क्या लिखेंगे -2 लिखेंगे। तो ये 4 ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं। एक और तरीका है इसके ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने का, वो ये कि y की जब वैल्यू 2 थी, y बाद में लिखते हैं ना 2, तो x की क्या वैल्यू थी +-3 थी ऐसे। सेम इसी तरह जब y की वैल्यू -2 थी तो x की वैल्यू क्या थी +-1, यानी 2 वैल्यूज थी, तो दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं एक ऑर्डर्ड पेयर में। ये 2 तरीके हैं इसके ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने के। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। इसके अंदर एक y की वैल्यू के लिए 2 x की वैल्यूज मिली, तो इसके ऑर्डर्ड पेयर्स या इस तरह बनाएंगे या इस तरह से बनाएंगे। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, x+1 का होल स्क्वायर प्लस y+1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5, x+2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5। इधर भी या तो इधर से x या y की वैल्यू उधर पुट करनी है, या उधर से x और या y की वैल्यू इधर पुट करनी है, तो हमें दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं इसको हल करना। सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं इधर से उधर वैल्यूज पुट करने को। तो इस केस में इधर से x की वैल्यू निकाल के उधर पुट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम है, तो बेटर तरीका ये है कि उधर से वैल्यू इधर निकाल के पुट कर लेते हैं। तो उस वाली इक्वेशन को पहले हल करना शुरू करते हैं, इसीलिए इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं और इसको इक्वेशन 2। सारे के सारे क्वेश्चंस अभी तक सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते आ रहे हैं हम, और भी मेथड्स हैं, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड ही नहीं है। मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहा हूँ, यानी एक जगह से वैल्यू लेके दूसरी जगह पे वैल्यू पुट करना। उधर से x+2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ है। y स्क्वायर अगर इधर रहने दें तो 5 माइनस x+2 का होल स्क्वायर बनेगा। इस चीज के साथ प्लस था, इधर आके माइनस बन गया इस पूरी चीज के साथ। अब हमें चाहिए y की वैल्यू, तो 5 माइनस x+2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये बनी y की वैल्यू। लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर दें। इक्वेशन 2 किधर है, इधर है, क्योंकि वहां से जिधर से वैल्यू ली उसे इक्वेशन 1 कह लिया, इसे इक्वेशन 2 कह लिया। इधर x+1 का होल स्क्वायर प्लस y की जगह क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे अंडर रूट 5 माइनस x+2 का होल स्क्वायर, ये आ गया y, आगे +1 लिखा हुआ है, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। x+1 का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ऐसे लिखा रख देते हैं, प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a लिखता हूँ पहले, ये पूरा जो अंडरलाइन किया मैंने, इसका स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a b1 है, और इज इक्वल टू के उस साइड पे लिखा हुआ है 5 x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस
ये स्केयर इस पूरी वैल्यू पे है, ये अंडर रूट भी इस पूरी वैल्यू पे, तो कटेगा 5 माइनस एक्स प्लस 2 का स्केयर बचा पीछे, 1 का स्केयर 1 ही, प्लस ये सारी वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होके 1 से, जाहिर है यही चीज़ रहेगी, 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा ही रहता है। 5 माइनस एक्स प्लस 2 का स्केयर, और वो इज इक्वल टू 5 इस साइड आके -5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये बना एक्स स्केयर, इसके साथ और कुछ फिलहाल ऐड नहीं होगा। ये +5 है, ये -5, ये कट गया, एक्स स्केयर ऐसे आया, +1 और +1 +2 बन गया। ये दोनों चीज़ों को सॉल्व कर चुके हैं, +2 बना, आगे +2x लिखा हुआ, ये भी सॉल्व कर लिया। अब इसका होल स्केयर ओपन करते हैं, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab ये बनेगा, तो ये चीज़ भी, ये वाली टर्म भी सॉल्व कर ली। ये चीज़ आगे बनी 2√5 माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्केयर इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्केयर प्लस 2 प्लस 2x माइनस एक्स स्केयर -4x, ये माइनस अब अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, -4x और -4 ये आ गया, +2√5 माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्केयर इज इक्वल टू 0। इतनी चीज बनी, एक्स स्केयर और माइनस एक्स स्केयर कट गए, 2 और -4 मिलके बने -2, 2x और -4x बने -2x, सिर्फ ये चीज बचती है पीछे, +2√5 माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्केयर का अंडर रूट इज इक्वल टू 0। -2 और -2x को इस साइड ले आए तो बनेंगे 2 + 2x, उस साइड बच जाएगा 2√5 माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्केयर। अब फिर से वही चीज़, इस पूरी साइड पे अंडर रूट है, इस साइड पे चाहे अंडर रूट हो चाहे ना हो, किसी ना किसी एक साइड पे पूरा अंडर रूट होना चाहिए, उसके साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो ठीक है, प्लस माइनस हो रही हो फिर नहीं ठीक है, उसको उस साइड ले जाना है। तो अब इस पूरी साइड स्केयर करेंगे, इस पूरी साइड स्केयर करेंगे, इधर स्केयर करेंगे 2 का स्केयर प्लस 2x का स्केयर प्लस 2ab जब करेंगे तो ये मिलेगा, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab, इधर 2 का स्केयर होगा और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इस पूरी चीज़ का स्केयर, इस पूरी चीज़ का स्केयर में अंडर रूट कट जाएगा, पीछे ये चीज़ बचेगी, 4 5 से हुआ 20, 4 इस पूरी चीज़ से हुआ तो ये पूरी चीज़ समेत स्केयर के आगे, लेकिन मैं स्केयर स्टेप में ओपन कर देता हूँ, x का स्केयर प्लस 4 प्लस 4x ब्रैकेट के अंदर स्केयर ओपन किया, ये चीज़ बनी, 5 4 ज़ा 20 और ये 4 इससे हुआ तो इधर आ गया, इस साइड है 4 प्लस 4x स्केयर प्लस 8x। अब इन सारी वैल्यूज़ को भी उस साइड लेके जाना है, -4x स्केयर -16 4 इधर गया, -4 4x स्केयर इधर गया, -4x स्केयर 8x इधर गया, -8x इज इक्वल टू 0। -4x स्केयर और -4x स्केयर बना -8x स्केयर, -16x -8x बना -24x, +20 -16 +4 और ये -4, ये तो ख़त्म होगी तीनों चीज़ें, 20 में 16 4 4 में से 4 ख़त्म, सारी टर्म सॉल्व हो चुकी इक्वल टू 0। अब -8 करेंगे कॉमन, पीछे बचेगा x स्केयर प्लस 3x, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा इसलिए प्लस आया ना कि माइनस, वही साइन नहीं आता, माइनस कॉमन हो तो फिर साइन उलट के आते हैं, -8 जाके डिवाइड हुआ 0, इधर बना x स्केयर प्लस 3x इज इक्वल टू 0। अब x कॉमन लेंगे तो बनेगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इधर एक क्वेश्चन बनता है, वो ये कि इधर 8x कॉमन आता है, यानी -8x कॉमन आता है, तो x क्यों नहीं साथ कॉमन लिया, x कॉमन ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है उसमें, लेकिन उसको दूसरी साइड ले जाके इसके साथ ही डिवाइड नहीं करवा देना, तो इसलिए मैंने अगले स्टेप में कॉमन ले लिया। अब इन दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल लिखेंगे,
एक दफ़ा फिर से बताता हूँ, इधर x कॉमन नहीं लेना, अगर कॉमन ले भी लें तो दूसरी साइड ले जाके डिवाइड करके ज़ीरो नहीं करना। ज़ीरो के नीचे डिवाइड होकर कोई चीज़ ज़ीरो हो जाती है तो उसको डिवाइड बाय ज़ीरो करके ज़ीरो नहीं करना। क्यों? क्योंकि जब एक x जाके डिवाइड हो जाएगा तो एक x की वैल्यू ज़ाया हो जाएगी, x की एक वैल्यू हम निकाल नहीं पाएंगे, एक सोल्यूशन मिलेगा हमें, तो दूसरा सोल्यूशन किधर गया वो हम नहीं निकाल सकते, वो नहीं निकाल पाएंगे। तो ये ऐसे ही है जैसे इधर लिखा हो क्वेश्चन, उस साइड भी जीरो मल्टीप्लाई करें, इस साइड भी जीरो मल्टीप्लाई करें तो x और y खत्म हो जाए, वेरिएबल्स खत्म हो जाए, तो हम सॉल्यूशन कर ही नहीं पाए। हमें तो हमें हालांकि हमने गलत नहीं किया, उस साइड भी मल्टीप्लाई जीरो करें, इस साइड मल्टीप्लाई जीरो करें, ये गलत तो नहीं क्वेश्चन हुआ ना, दोनों साइड सेम चीज़ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, लेकिन x और y खत्म, हम उसके आंसर तक पहुंच ही नहीं सकेंगे। तो इस वजह से इधर x कॉमन लेके ख़त्म नहीं करना, कभी भी वेरिएबल ख़त्म नहीं करना, वरना उसका एक सोल्यूशन में भी मिल जाए जैसे इसमें है तो दूसरा क्या पता ना मिले। इसी तरह x प्लस थ्री अगर मैं ले जाके डिवाइड करके ख़त्म कर दूं तो x का सोल्यूशन तो मिल जाएगा, x प्लस थ्री से जो x इज इक्वल टू माइनस थ्री मिलना था ये नहीं मिल पाएगा। इधर से दो वैल्यूज हमें मिल चुकी, इनको बारी बारी पुट करते हैं इक्वेशन वन या इक्वेशन टू किसी एक में, तो हमें दो वैल्यूज मिलेंगी y की। तो x की एक वैल्यू है 0 और एक वैल्यू है -3, लिखेंगे पुट इन इक्वेशन, किसी में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन वन में कर लेते हैं, उसके अंदर वाई स्क्वायर सिंपल लिखा हुआ है, इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, और पुट इन इक्वेशन वन, इसको भी x की जगह पे क्या लिखेंगे, उसमें x की जगह पे लिखेंगे 0, बाकी सारा ऐसे ही। इधर भी x की जगह क्या लिखेंगे, -3 लिखेंगे, -3 + 2 -1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, -1 का स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, 1 जाके -1 4 आ गया वाई स्क्वायर, तो y की दो वैल्यूज बनी प्लस -2 अंडर रूट होने के बाद। इसी तरह इधर 2 का स्क्वायर 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 -4 1, और अब y इज इक्वल टू अंडर रूट होगा दोनों साइड, तो प्लस -1 आ गया, ये बनी दो वैल्यूज एक x के लिए, इधर भी दो वैल्यूज एक x के लिए। इनको सॉल्यूशन सेट में लिखते हैं अभी। दो सॉल्यूशन सेट भी बन सकते हैं, चार भी। दो कैसे बन सकते हैं, x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू +-1 थी, x की वैल्यू -3 थी तो y की वैल्यू +-2 थी। चार कैसे बन सकते हैं, 0 और +1 अलग लिखें, 0 और -1 अलग लिखें, इसी तरह -3 और +2 अलग लिखें, -3 और -2 अलग लिखें, तो ये दोनों के दोनों आंसर बिल्कुल करेक्ट कंसीडर होंगे, क्योंकि जब x 0 था तो y क्या था, +1 था, ठीक है, और -1 भी तो था, तो 0 -1 का भी अलग से लिखना पड़ेगा। इसी तरह x जब -3 था तो y क्या था, +2 था, ठीक है, लेकिन -2 भी तो था, तो -3 -2 का भी अलग से लिख देंगे, या सीधा सीधा 0 था तो +-1, -3 था तो +-2। ये याद रखना कि ऑर्डर्ड पेयर में पहला नंबर x होता है, दूसरा नंबर y, पहला नंबर x, दूसरा y, x y, इसी तरह इधर भी x और y। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, x² + 2y² इज इक्वल टू 22, 5x² + y² इज इक्वल टू 29। स्टार्ट करते हैं। इधर से x की वैल्यू या x² की निकाल के उधर पुट करते हैं। उधर x की वैल्यू कहीं चाहिए ही नहीं, x² की वैल्यू चाहिए, तो x² की वैल्यू यहाँ से निकाल के उधर सिंपली पुट करते हैं, सवाल हल हो जाएगा। या फिर उधर से y² की वैल्यू इधर भी पुट कर सकते हैं और इधर से भी उधर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से x² की वैल्यू निकालते हैं और अब इसे इक्वेशन 1 कहते हैं, इसे इक्वेशन 2 कहते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं पुट इन इक्वेशन नंबर 2। 5x² की जगह x² नहीं लिखूंगा, ये वैल्यू लिखूंगा 22 - 2y² प्लस y² की जगह तो y² लिखूंगा। 5 22 से मल्टीप्लाई हुआ, 22 5s are 110, 2 5 से हुआ सिर्फ 10, y² + y² इज इक्वल टू 29।
110 माइनस 10 वाई स्केयर प्लस वाई स्केयर, इस 29 को इधर लाके सब्ट्रैक्ट करवाते हैं। वन टेन माइनस 29, 110 माइनस 30 होता है 80, तो 110 माइनस 29 क्या होगा, 81 होगा। माइनस 10 वाई स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 9 वाई स्केयर, 81 इज इक्वल टू 9 वाई स्केयर। वाई स्केयर इज इक्वल टू 9 साइड जाके डिवाइड हुआ तो इधर 9 बचा, तो y इज इक्वल टू दोनों साइड अंडर रूट करने के बाद 3, लेकिन प्लस का भी और माइनस का भी, यहाँ तक पहुंचे। अब y की दो वैल्यूज आ चुकी हैं, +3 भी और -3 भी। इनको किसी भी इक्वेशन में पुट करें और x की दो वैल्यूज या मे बी 4 आ जाए, तो पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। क्वेश्चन 2 में पुट करेंगे तब भी बिल्कुल ठीक आंसर आएगा। क्वेश्चन 1 में पुट करते हुए x की जगह पे तो x स्क्वायर ही आएगा, y की जगह पे क्या आएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरह इधर y की जगह पे -3 आ जाएगा। इधर इक्वेशन नंबर 2 में मैंने पुट कर दिया, तो गलती से किया है लेकिन इधर से भी आंसर आएगा बिल्कुल ठीक। तो इधर मैंने 2 कर दिया, अब इधर से भी आंसर आ जाएगा। x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18, ये 22 इधर ला के -22 -4, उस साइड जाएगा 4, x आ जाएगा +2 और -2 जब अंडर रूट करेंगे दो वैल्यूज इधर आएगी, 5x स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9, इस साइड जाके माइनस हुआ 25 बना, सॉरी 20 बना। अब ये 5 जाके डिवाइड हुआ तो 4 5 जार, सॉरी इधर 5 जाके डिवाइड हुआ तो 5 4 जार 20 बना। x इज इक्वल टू +-2 इधर से भी बना। सॉल्यूशन सेट लिखते हैं इसका। ऑर्डर्ड पेयर्स, जब x +-2 था तो y 3 था, जब x +-2 था तो y -3 था, लिखा हमने। तो ये सॉल्यूशन सेट है इसका। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। नंबर 8, 4x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 6, 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 14। इन दोनों इक्वेशंस को मैंने ऊपर नीचे लिख लिया क्योंकि ये सवाल मैं सब्सटीट्यूशन नहीं एलिमिनेशन मेथड से करने वाला हूँ। एलिमिनेशन या कैंसलेशन कहते हैं, कैंसलेशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे लिखते हैं विद सेम वेरिएबल्स कोरिस्पॉन्डिंग, यानी ये एक्स स्क्वायर है तो ये भी एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर तो ये भी वाई स्क्वायर, और ये नंबर्स कॉन्स्टेंट्स यानी ऊपर नीचे। अब इसमें किसी एक के कोफिशिएंट सेम करने हैं, या एक्स स्क्वायर के या वाई स्क्वायर के, तो देख लेते हैं पहले ही सेम ना हो। एक्स स्क्वायर का 4 एक्स स्क्वायर का 3 है, नहीं सेम नहीं है। वाई स्क्वायर -5 वाई स्क्वायर +1 नहीं सेम नहीं है, सेम करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, नीचे वाले सब को 5 से मल्टीप्लाई करें तो इधर 5 वाई स्क्वायर बनेगा ना, इधर 15 बन जाएगा, इधर वट 70 बनेगा, लेकिन इधर 5 वाई स्क्वायर बन जाएगा तो सेम हो जाएगा। या इसको सारे को 4 से करें, सारे को 3 से, तो इधर भी 12 इधर भी 12 बन जाएगा। इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं हम। तो नीचे वाले को 5 से करना मैंने ज़्यादा आसान समझा, तो नीचे वाली पूरी इक्वेशन को 5 से करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन ऐसी रहेगी, ऐसे लिख दी। नीचे वाली को 5 से किया, 3x स्क्वायर को किया 15x स्क्वायर, +5 वाई स्क्वायर को किया +5 वाई स्क्वायर बना। 14 को भी करना है। इधर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस पूरी इक्वेशन को कर रहे हैं, ना कि सिर्फ लेफ्ट साइड को या ना ही सिर्फ राइट साइड को, तो पूरी इक्वेशन को, उसको भी, इसको भी, इसको भी। 14 5 जार 70, तो ये कटा खत्म, -5 वाई स्क्वायर +5 वाई स्क्वायर कैंसिल, 4x स्क्वायर + 15x स्क्वायर 19x स्क्वायर, 70 + 6 76। अब x स्क्वायर इज इक्वल टू 76/19 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू +-2। ये x की दो वैल्यूज आ गई हमारे पास।
इससे पिछले जो 7 सवाल मैंने किए हैं वो सारे के सारे सब्स्टिट्यूशन मेथड से किए हैं। ये पहला क्वेश्चन है जो एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इससे पिछले 7 सवाल सब्स्टिट्यूशन मेथड से किए हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में इधर से उधर वैल्यू पुट करके आंसर निकालते हैं। ये हम कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से। अच्छा, ये x की 2 वैल्यूज बनी, एक बन गई +2, एक वैल्यू बन गई -2। कहीं पे भी पुट करने से, इस इक्वेशन में भी कर सकते हैं, उसमें भी कर सकते हैं। इवन के ये दो तो खैर सेम ही है, इन दोनों के अलावा इन दोनों में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी इक्वेशन में कर सकते हैं। मैं इस इक्वेशन में कर देता हूँ, इसको इक्वेशन 1 कह लेता हूँ और इसमें पुट करता हूँ वैल्यू। पुट इन इक्वेशन 1, सेम इसी तरह इधर भी पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करूंगा 4x की जगह क्या आएगा, 2 का स्क्वायर -5y स्क्वायर इज इक्वल टू 6। 4x की जगह -2 का स्क्वायर -5y स्क्वायर इज इक्वल टू 6। 2 का स्क्वायर 4 4 4 16, 6 आके -6, -5y स्क्वायर जाके +5y स्क्वायर, इधर जाके प्लस हुआ, इधर आके माइनस हुआ। 2 का स्क्वायर 4 4 से मल्टीप्लाई 16 बना। 10 इज इक्वल टू 5y स्क्वायर, y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 जाके डिवाइड हुआ तो 10 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 2। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। अंडर रूट करने के बाद ये चीज़ बनी। -2 का स्क्वायर 4 4 4 16, 6 आके माइनस हुआ, -5y स्क्वायर जाके +5y स्क्वायर बना। 10 5y स्क्वायर, y स्क्वायर इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 5, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। ये दो वैल्यूज मिली। सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। सॉल्यूशन सेट में जब x 2 था तो y क्या था, प्लस माइनस √2 था। जब x -2 था तब भी तो यही था, तो जब x +2 हो या -2, आंसर इसका यही बनना है। एक ये तरीका सॉल्यूशन सेट लिखने का। दूसरा तरीका ये है कि +2 प्लस √2 अलग लिखें, +2 -√2 अलग लिखें, -2 प्लस √2 अलग लिखें, -2 -√2 अलग लिखें, तो 4 ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। बात एक ही है, एक में लिख दें या 4 में लिख दें। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था, एलिमिनेशन मेथड से किया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें इस साइड पे लिखा हुआ है 7x² - 3y² इक्वल्स टू 4, यानी एक x² वाली टर्म एक y² वाली, सेम इसी तरह इधर भी एक x² वाली इधर एक y² वाली। तो इस तरह के सवालों का एलिमिनेशन मेथड से किया जा सकता है। तो इसे हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। एलिमिनेशन मेथड कदरे आसान होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड के। तो 7x² - 3y² इक्वल्स टू 4 ऐसे लिखते हैं इसमें, और ये वैल्यू बिल्कुल इसके नीचे ला के लिख देनी है कुछ इस तरह से कि जो x² वाली टर्म है वो x² वाली टर्म के ऊपर हो, y² वाली y² वाली के ऊपर हो, और कांस्टेंट कांस्टेंट के ऊपर। अब इनमें से किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। 2 और 7 सेम नहीं है, 5 और 3 सेम नहीं है। तो उसके लिए इनको सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं इन सबको 3 से मल्टीप्लाई करवा दूं और इन सबको 5 से, कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। कैसे, इन सबको 5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं और इन सबको 3 से। इन सबको 5 से करवाएंगे, 7 5 35x², 5 3 15y², 4 5 20, इन सबको 3 से। 3 2 6x², 5 3 15y², 7 3 21। अब 15 और 15 सेम हो गए, बस यही रीज़न थी कि इनको इसको इसके कोफिशिएंट से और इस पूरी को इसके कोफिशिएंट से और इस पूरी को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवा दिया। -15y² + 15y² खत्म, 35x² + 6x² 41x², 21 + 20 41।
एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 41 डिवाइडेड बाय 41, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। ये एक्स की दो वैल्यूज़ बनी। इन दोनों वैल्यूज़ को बारी बारी किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। इसे इक्वेशन 1 क्या लेते हैं, इसमें पुट करते हैं। एक्स की एक वैल्यू बनी 1, एक्स की दूसरी वैल्यू बनी -1। लिखेंगे पुट इन 1। जब 1 में पुट करेंगे 7, 1 का स्क्वायर -3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। ये वैल्यू उस साइड जाके प्लस की हो जाएगी, ये इस साइड आके माइनस की हो जाएगी। 1 का स्क्वायर 1, 7 1 7, 3 आ गया। तो और इसके साथ भी 3 लिखा हुआ। y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/3, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। सेम इसी तरह इसको भी पुट कर देंगे 1 में या 2 में। मैं 1 में पुट कर रहा हूँ, 2 में करेंगे तब भी ठीक आंसर आएगा। 7 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर नहीं है, -3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। 7 इंटू 1, ये -3y स्क्वायर इधर चला जाएगा, ये इधर आके -4 हो जाएगा। 7 - 4 इज इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू 3y स्क्वायर, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/3, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। अब लिखना है सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट में जब x 1 था या -1 था, आंसर सेम ही आ रहा है। जब x +1 था तब भी +-1 आया, जब x -1 था तब भी +-1 ही बना हुआ है। इधर x की टर्म लिखते हैं, इधर y वाली टर्म लिखते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया, सॉरी एलिमिनेशन मेथड से किया। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इससे पिछले सारे सवाल किए हैं, ये एलिमिनेशन मेथड से किया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10, x² + 2y² इज इक्वल्स टू 3, x² + 4xy - 5y² इज इक्वल्स टू 0। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। इधर से x की वैल्यू निकालेंगे और उधर पुट करेंगे तो वहाँ से y की वैल्यू मिलेगी हमें। तो स्टार्ट करते हैं। x² इज इक्वल्स टू 3 - 2y², ये मिली x² की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या होगी, इसका अंडर रूट। इसको पुट कर देना इस इक्वेशन में। इसे इक्वेशन 1 कह लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2। तो इधर लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x² की जगह पे क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 3 - 2y² प्लस 4y। तो ऐसे ही आएगा। x की जगह पे क्या आएगा, 4y ऐसे ही आएगा, x की जगह पे ये आएगा। अब ये मैंने y पहले क्यों लिख दिया है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले लिखने में कोई हर्ज नहीं है। a मल्टीप्लाई बाई b और b मल्टीप्लाई बाई एक ही बात है। उसके बाद लिखा हुआ -5y² और इज इक्वल्स टू की उस साइड है 0। ये बना 3 - 2y² प्लस 4y अंडर रूट 3 - 2y²। ये -5y² और -2y² बनेंगे -7y², तो इसे -7y² लिख लेंगे इज इक्वल्स टू 0। अब ये चीज़ इधर लिखी रहेगी, ये 3 - 7y² उस साइड चला जाएगा, बनेगा प्लस का 7y² और माइनस का 3। +3 था -3 बना, -7y² था +7y² बना। अब दोनों साइड पे स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि एक पूरी साइड पे अंडर रूट आ चुका है। 7y² का होल स्क्वायर बनेगा 49y², y की पावर 4, y² नहीं y की पावर 4 बनेगा। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। इधर 4y का स्क्वायर बनेगा 16y², इसका स्क्वायर बनेगा ये चीज़, अंडर रूट के बगैर यही चीज़। 16y² को 3 से मल्टीप्लाई करें 48y² बनता है।
16 वाई स्क्वायर को -2 वाई स्क्वायर से करें तो -32 वाई स्क्वायर बनता है, वाई की पावर 4 बनेगा। वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर वाई की पावर 4 बनेगा। इस साइड 49 वाई की पावर 4 प्लस 9 माइनस सम टू 14 14 3 42 वाई स्क्वायर, ये बना। अब इन दोनों वैल्यूज को भी उस साइड ले चलते हैं, तो इस साइड बचेगा 0, इधर है 49 वाई की पावर 4 प्लस 9 माइनस 42 वाई स्क्वायर माइनस 48 वाई स्क्वायर माइनस 32 वाई की पावर 4 है तो प्लस 32 वाई की पावर 4 बन जाएगा। इस साइड 0 लिखा हुआ है। 49 वाई की पावर 4 माइनस 48 वाई स्क्वायर तो नहीं हो सकता, प्लस 32 वाई 4 होगा। 49 और 32 मिलके बनेगा 4 3 7 1 8 81 वाई की पावर 4 माइनस 42 वाई स्क्वायर माइनस 48 वाई स्क्वायर, ये बनेगा -80 माइनस 90 वाई स्क्वायर प्लस 9 ऐसे ही आ जाएगा। ये सारे के सारे 9 से डिवाइड कर दें तो इधर बनेगा 9 वाई की पावर 4 माइनस 10 वाई स्क्वायर प्लस 1। अब ये मैंने 9 से डिवाइड करने वाला क्या ठीक किया है या गलत किया है? तो सारी एंट्रीज को, सारे के सारे नंबर्स को, सारी टर्म्स को डिवाइड कर सकते हैं सेम नंबर से। इसको भी 0 डिवाइड बाई 9 किया 0 बना, इसको डिवाइड बाई 9 किया 9 वाई की पावर 4 डिवाइड बाई 9 किया ये बना, डिवाइड बाई 9 किया ये बना। अब इसको मिड ब्रेक करते हैं, 9 वाई की पावर 4 माइनस 9 वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1। -9 और -1 को मल्टीप्लाई करने से +9 बनेगा, -9 -1 को ऐड करने से -10 बनेगा। इन दोनों में से 9 वाई स्क्वायर कॉमन, वाई स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, वाई स्क्वायर -1 आ जाएगा क्योंकि 9 वाई स्क्वायर -1 से मल्टीप्लाई होकर -9 वाई स्क्वायर बनेगा। इधर -1 कॉमन आएगा और वाई स्क्वायर -1 बचेगा। ये चीज़ बनेगी क्योंकि वाई स्क्वायर -1 इस टर्म में भी है, वाई स्क्वायर -1 इस टर्म में भी है। इन दोनों में से कॉमन लेके लिखा तो इस टर्म में से 9 वाई स्क्वायर बचा, इसमें से -1 बचा। दो चीज़ अगर मल्टीप्लाई होकर 0 बन रही हो तो दोनों को अलग-अलग भी 0 के इक्वल लिखा जा सकता है। तो y इज इक्वल टू +-1, इधर से 9 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9, y इज इक्वल टू ±1/√3, सॉरी √3 3, क्योंकि √9 क्या बनेगा 3 बन जाएगा। तो ये चीज़ बनती है। y की दो वैल्यूज़ ये बनी और दो वैल्यूज़ ये बनी। अब x की वैल्यूज़ मिलेंगी जब ये y की वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। एक y की वैल्यू मिली है 1/3 और एक y की वैल्यू मिली है -1/3। इसी तरह एक y की वैल्यू मिली है +1 और एक y की वैल्यू मिली है -1। जब y 1/3 था तो ये क्या होगा देखते हैं, x² + 2 1/3 की जगह 1/3 का स्क्वायर पुट करेंगे जो कि 1/9 होगा = 3। x² इधर ही लिखा रहेगा, 2/9 उस साइड चला जाएगा, 3 - 2/9 हो जाएगा। इनका एलसीएम करेंगे 9 होगा, इधर 9 3 27 - 2 25/9 बना x²। तो x क्या बना ±5/3, ये बना x। अब इधर जब y -1/3 होगा तो x² + 2 × 1/3 का स्क्वायर 1/9 होगा = 3। तो सेम वही वैल्यूज आएंगी जो इसके लिए आई, तो x आ जाएगा +-5/3। जब 1/3 पुट करेंगे तब भी, -1/3 पुट करेंगे तब भी। अब बात करते हैं y = 1 और y = -1 की। जब y = 1 पुट करेंगे इसमें तो ये बनेगा x² + 2 1 का स्क्वायर = 3, x² + 2 = 3 क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 1 2 2,
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये बना। जब माइनस 1 पुट करेंगे तब भी सेम यही चीज़ आएगी, प्लस 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 2 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो इस तरह से जब y 1/3 था ये बना, y 1/3 था x ये बना, y 1 था ये बना, माइनस 1 था ये बना। अब सॉल्यूशन सेट लिखने की बारी है। जब x प्लस माइनस 5/3 था तो y क्या था, 1/3 था। जब x प्लस माइनस 5/3 था तो y क्या था, माइनस 1/3 था। प्लस माइनस 5/3 के लिए 1/3 था, प्लस का भी और माइनस का भी। इसके लिए भी ये वैल्यू बन रही है और इस यही सेम चीज़ के लिए ये वैल्यू बन रही है। तो ये दोनों वैल्यूज को प्लस माइनस यानी सेम लिख सकते हैं। इस x के लिए ये बनेगा और प्लस माइनस 1 के x के लिए प्लस माइनस 1 का y बनेगा। प्लस माइनस 1 x के लिए, प्लस माइनस 1 y के लिए इधर लिखा। तो ये सॉल्यूशन सेट बनता है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 5, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने ड्रॉप किया है क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 10 की तरह सेम टू सेम, वो आप लोग इजीली कर लेंगे। क्वेश्चन 10 वाले कॉन्सेप्ट से उसको देख के कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में इधर से पिछले क्वेश्चन में मैं क्या कहता था कि इधर से एक्स या वाई की वैल्यू उधर पुट करेंगे या उधर से एक्स या वाई की वैल्यू इधर पुट कर सकते हैं। लेकिन इस केस में इधर दो टर्म्स में एक्स है लेकिन वाई एक टर्म में, तो सिर्फ वाई की वैल्यू उधर पुट कर सकते हैं। सेम इसी तरह उधर से सिर्फ एक्स की वैल्यू इधर पुट कर सकते हैं। तो इन दोनों में उसको ये एक काम करना है, जो चीज़ एक लिखी होगी सिर्फ उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे इधर से एक्स वाई इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर, y is equals to 5 minus x square over y। इसको इक्वेशन 1 करें, इसको इक्वेशन 2 करें। ये y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 2। y की जगह y किसके की जगह क्या आएगा, 5 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर y का, सॉरी इधर x था, ओवर x का होल स्क्वायर प्लस x, y की जगह क्या आएगी यही वैल्यू, इज इक्वल टू के बाद 3, एक्स इस एक्स से कटा, 5 माइनस एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, ऊपर 5 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे एक्स का स्क्वायर यानी नीचे एक्स का स्क्वायर, इधर 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बनेगा। 5 उस साइड जाके 3 माइनस 5 बना। बल्कि इस स्टेप में क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। सबको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा के, इस पूरे को भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया, इसको भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया, इसको भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया, तो ये तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। इसको भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया, ये इधर कटेगा, ख़त्म। 25 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर को इस साइड ले आएंगे अगले स्टेप में, बल्कि इसी स्टेप में ले आते हैं, माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, उस साइड 0 बचा। x की पावर 4 और माइनस एक्स की पावर 4 खत्म, माइनस 10x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर और साथ है 25 इज इक्वल टू 0। इसको उस साइड लेके जाते हैं, 8x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 ओवर 8, तो x स्क्वायर ये बना, तो x क्या बनेगा, 5 ओवर 2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस के साथ, ये बना x, क्योंकि अंडर रूट होगा 25 का 5, 8 का अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 कैसे बन गया, 8 का अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 कैसे बन गया, इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर इंटू 2, स्क्वायर अलग करते हैं, अंडर रूट अलग करते हैं, ये कटा 2 अंडर रूट 2 बन गया, अंडर रूट 8 2 अंडर रूट 2 इस तरह से बनता है।
अब ये वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में भी कर सकते हैं, 2 में भी कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा आसान लग रहा है एक्स की वैल्यू पुट करना 2 में, तो मैं पुट करूँगा 2 में। पुट इन 2, दो वैल्यूज बनती हैं, +5/2 और -5/2। तो जब प्लस वाली पुट करेंगे तो ये बनेगा y² प्लस y की जगह तो y रहेगा, x की जगह क्या आ जाएगा 5/2 = 3। इधर से y² = y तो ऐसे ही रहेगा -5/2, सॉरी इधर प्लस है, के बाद 3। तो ये बना, इन सबको 2√2 से मल्टीप्लाई करवा लें तो ये 2√2 खत्म हो सकता है। इस तरह इधर इधर भी ऐसे ही करें, 2√2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2√2 y², 2√2 इनसे होगा 2√2 खत्म हो जाएगा 5y बचेगा, 2√2 इससे होगा 6√2 बनेगा। सेम इसी तरह इधर बनेगा 2√2 y² प्लस 5y = 6√2, लेकिन इधर -5y बनेगा क्योंकि इधर -5 लिखा हुआ। अब 2√2 का y² प्लस 5y, ये 6√2 इस साइड आके -6√2 हो जाएगा = 0। इधर भी ऐसे ही होगा 2√2 y² माइनस 5y -6√2 = 0। ये चीज़ बनेगी। अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करना पड़ेगा इसे भी। a = 2√2, b = 5, c = -6√2। a = 2√2, b = -5, c = -6√2। तो y = -b प्लस -√b का स्क्वायर 25 आ जाएगा, -4ac c -6√2 ओवर 2a 2√2 है। तो y = -5 प्लस -√25 जमा 4 8 48 48 2 96। जब इसे आप हल करेंगे 96 बनेगा, √2 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा, -6 2 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे आ जाएगा 2 2 4 √2। इधर बनेगा y = -b प्लस हो जाएगा प्लस -√b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a 2/5 है। माइनस माइनस प्लस, 6 2 12, 12 2 24, 12 4 48, 48 अंडर रूट 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 96 बन जाएगा। इसे जब आप सॉल्व करेंगे 96 बनेगा, ये आ गया ओवर 2a, a की जगह 2/5 लिखा हुआ, 2/2 लिखा हुआ, ये 2/2, इधर भी 2/2 आ गया। ये मल्टीप्लाई होके 4/2 बन जाएगा। (96) और 25 प्लस होके 9 2 11, 121 ओवर 4/2। सेम इसी तरह दूसरी वैल्यू 5 प्लस माइनस √121 ओवर 4/2।
1/121 होता है 11/4√2। इसी तरह इधर भी -5 + -11/4√2। तो जब x 5/2√2 था तो तब y की वैल्यू बनी -5 + -11/4√2। इसी तरह जब x -5/2√2 था तो y की वैल्यू बनी 5 + -11/4√2। सॉल्यूशन सेट लिखते हैं इसका। सॉल्यूशन सेट में 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे क्योंकि प्लस के x के लिए और माइनस के x के लिए अलग अलग वैल्यू आई। प्लस के x के लिए 5/2√2 था, उससे क्या बना, ये बना -5 + -11/4√2। जब माइनस का था -5/2√2 तो y की क्या वैल्यू बनी 5 + -11/4√2। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था। क्वेश्चन नंबर 13 सेम इसी तरह, उसमें से भी दोनों टर्म्स में से जिसमें किसी एक में जैसे इसमें x² है और इधर x है तो x दोनों टर्म्स में मौजूद है, y किसी एक टर्म में मौजूद है तो इधर से y निकाल सकते हैं। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कर लेंगे तो एक्सरसाइज कंप्लीट होगी हमारी।